आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब कार्रवाई तो शुरू कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि ये जो पोपट जी की पत्नी है, इनका संबंध टकला नेताजी के साथ है या नहीं है? बताते हैं काला कद्दू जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस बारे में हम चर्चा करने ही वाले थे अभी। हाँ तो पोपट जी, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, ये बात हमको आपके घर जाकर पता चला। जज साहब वो तो मैं पहले ही दिन से बोल रहा था आपको। नहीं आप मतलब नहीं समझे, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ आखिर क्यों मुझे आपकी पत्नी अच्छी लगी। देखिए, जब मैं आपके घर गया और आपकी पत्नी को मैंने बताया कि मैं जज साहब हूँ, तो आपकी पत्नी ने मुझे एक चुम्मी दी। जब उन्होंने मुझे चुम्मी दी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने उन्हें मना नहीं किया क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है नहीं। लेकिन मैंने उन्हें फिर भी मना नहीं किया क्योंकि जब कोई मुझे प्यार से कुछ देता है तो मैं मना नहीं करता हूँ, ले लेता हूँ और बदले में मैं भी उनको कुछ गिफ्ट देता हूँ। अब उन्होंने मुझे इतना अच्छा सा गिफ्ट दिया तो मैं भी सोच में पड़ गया आखिर मैं क्या गिफ्ट दूँ उनको, तो मैंने भी बदले में उन्हें एक चुम्मी दे दी। अरे जज साहब, आप मेरे घर मेरी पत्नी से मिलने के लिए गए थे कि ये सब करने के लिए गए थे? आपका हिम्मत कैसे हुआ ये सब करने का? देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ पोपट जी। आप जज से पूछ रहे हैं आपका हिम्मत कैसे हुआ? हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं मलाई डाल के, तो हिम्मत तो होगा ना हमारे अंदर। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जब आपकी पत्नी ने सामने से कुछ ऑफर किया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? फ्री में जब कुछ मिलता है तो कोई मना करता है भला बताइए? देखिए जज साहब, उस दिन जो हम एग्जाम्पल दिए थे वो तो मजाक में दिए थे, खाली बात को समझाने के लिए दिए थे। लेकिन देखिए, ये बात सच निकल गई, इनकी पत्नी का कैरेक्टर वैसा ही है जैसा हम बोले थे। इसका मतलब इनकी पत्नी ने टकला नेता को भी किस किया होगा। अरे इसका पत्नी हमको कब किस किया? की तो है नहीं, लेकिन चलो वकील बोल रहा है तो हम भी बोल देते हैं की है। हाँ जज साहब, हमको की है इसकी पत्नी किस। आप तो इसका पत्नी को रिटर्न गिफ्ट में 1 किस करके आए हैं, हम तो 10 किस करके आए हैं। क्या तुम 10 किस करके आए हो इसकी पत्नी को? यानी कि हम 9 किस कम किए हैं। हम तुमसे पीछे कैसे रह सकते हैं? हम आज ही जाके पूरा कंप्लीट करके आएंगे। अरे जज साहब, क्या तमाशा चल रहा है तब से? हम तब से देख रहे हैं आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमारे पत्नी के बारे में। हम आपके खिलाफ और इस टकला के खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर देंगे और हम कद्दूपुर का सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाएंगे। अरे जज साहब, जब से ये केस स्टार्ट हुआ है हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो आप लोग पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये दवाई का केस है, लग रहा है ये चुम्मा चाटी का केस है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपने घर जा सकते हैं। अरे तुमको बहुत लेट हो रहा है। हाँ, तुमको पहले सजा सुना देते हैं, बाद में ये केस कंटिन्यू रखेंगे। इस केस में मजा आ रहा है हमको, तुमको सजा सुना के फ्री करते हैं। ये अदालत कद्दूपुर की धारा 203 के तहत कप सिरप कंपनी के मालिक आरोपी ढोसा को चटनी खिलाकर फांसी देने का हुक्म सुनाती है। अरे जज साहब, ये कैसा न्याय है? अभी ये कोर्ट में साबित ही नहीं हुआ कि मेरा मुंह वकील दोषी है और आप उसको दोषी करार कर दिए और उसको फांसी का सजा सुना दिए। और इतने छोटे अपराध के लिए फांसी का सजा कौन देता है? अरे तुम तो अपना मुंह से ही मान रहे हो कि अपराध किया है, कह तो रहे हो इतनी छोटी सी अपराध के चक्कर में फांसी कौन दे सकता है? यानी कि अपराध किया है और ये तुम्हारे लिए छोटा अपराध होगा, मेरे लिए बड़ा है। किसी का पत्नी मर गया इसका कप सिरप पीने से और तुम बोलते हो छोटा अपराध है ये। अरे जज साहब, ये तो हम आपको उदाहरण के लिए कह रहे थे कि इतना छोटा अपराध के लिए आप इसको इतना बड़ा सजा सुना दिए। ये अभी साबित नहीं हुआ कोर्ट में मेरा मुंह वकील जो कप सिरप बनाता है क्या उसको सही में पीने से कुछ होता है ऐसा? आप बिना सुनवाई के कोर्ट में सजा कैसे सुना दिए मेरे क्लाइंट को? अच्छा पोपट जी, अब आप बताइएगा जज को कैसे काम करना चाहिए? हाँ, माफ कीजिएगा जज साहब, अगर आप गलती करेंगे तो आपको हम रिमाइंड जरूर करवाएंगे। ठीक है, तुम रिमाइंड करवा रहे हो ना, तो ये भी रिमाइंड करवाना कि तुम्हारी पत्नी को हमको 9 चुम्मी और देना है, हमको टकला नेता से जीतना है। कहा कि हमारा दिमाग अभी खराब हो चुका है जब से हमको पता चला है कि हम हार गए हैं, हमको अपना हार बर्दाश्त नहीं है। अरे जज साहब, आप घूम फिर के मेरी पत्नी के पीछे क्या पड़ जाते हैं? अरे कहा कि तुम्हारी पत्नी हमको चुम्मी देके अपना चुम्मी में इंटरेस्ट दिला दी है, हमको उसकी लत लग गई है। मुझे तो उसकी लत लग गई, जमाना क्या सोचेगा। अरे जज साहब, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ है कि कोई कद्दूपुर का जज कोर्ट में बैठ के गाना गा रहा है, किसी वकील की पत्नी का चुम्मी का बात कर रहा है और बिना सुनवाई के किसी को सजा सुना रहा है। देखिए पोपट जी, जो और लोग करता है वो हम नहीं करते, हम जमाना से अलग है। काहे कि कभी न कभी तो किसी को आगे आना पड़ेगा ना पोपट जी, और कुछ बदलाव करना पड़ेगा। काहे कि बिना बदलाव के जिंदगी नहीं चल सकती है पोपट जी, नहीं चल सकती है। और है पुलिस, अदालत अपना आदेश सुना दी है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आरोपी को पकड़ के ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। और काला कद्दू जी, केस कंटिन्यू कीजिए, मजा आ रहा है। आप तो मुंह बंद करके खड़े हैं, आपको पैसा क्या चीज का मिला है? खाली नाम रखने का। काला कद्दू LLB कुछ कर तो रहे नहीं है, खड़े हो गए, फ्री में पैसा चाहिए आपको। अरे जज साहब, क्या बोले हम, क्या बोले?
हमको बोलने के लिए कुछ मौका मिले तब ना हम कुछ बोले। देखिए सारा चुम्मीन का पत्नी का आप लेकर आए हैं और टकला नेताजी लेकर आए हैं। हमको तो कुछ मिला नहीं है जो हम यहाँ पर आकर कुछ बोले, इसीलिए हम चुपचाप खड़े हैं, दुखी हैं हम। अरे बस इतना ही टेंशन है ना तुम्हारा। पापा जी सुनिए, अपना पत्नी को बोलिए काला कद्दू कभी चुम्मी देगी तब ना वो आगे बात करेगा। आप क्या चाहते हैं, केस बीच में लटका रहे, हमारा नाम खराब हो कि जज साहब बीच में केस लटका देते हैं। अरे चुप रहिए आप, आपको जज का कुर्सी पे बैठाया कौन है? जब से बैठे तब से खाली फालतू बात कर रहे हैं। और क्या केस लड़े? जिसके लिए केस लड़ रहे थे आप उसको तो बिना सुनवाई के ही सजा सुना दिए, फांसी का। और केस जीत भी जाएंगे तो फायदा क्या होगा अब उसका? और तब से खाली फालतू बकवास कर रहे हैं, हमको बेइज्जत अलग करे, अपनी पत्नी को बेइज्जत अलग कर रहे हैं। हम आपके खिलाफ कद्दूपुर का हाई कोर्ट में जाकर केस दाखिल करेंगे और हम तुम्हारा केस खारिज करवा देंगे। कुल्हाड़ी देख रहे हो ना, इसी से मार के कपाट फोड़ देंगे तुम्हारा। अरे ये कैसा जज है? ये तो बहुत खतरनाक जज लगता है हमको। और सब जज लकड़ी का हथौड़ा रखता है हाथ में, ये तो कुल्हाड़ी लेके बैठा है। हाँ तो टकला नेताजी छोड़िए इसकी पत्नी का बात, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ये बताइए आपका बाल कैसे झड़ा, कब सिरप पीने से? अरे जज साहब ये जहर है ना की दवाई, इसको खाई थी हमारी माई जब हम उनका कोख में थे, और तभी मेरा पूरा बाल उनका पेट में झड़ गया था। खाली इतना ही नहीं, इनकी दवाई का और कारनामा सुनिए। हमारी माई को सिर्फ हम पैदा होने वाले थे, लेकिन इसका दवाई पीने के बाद हमारी माई को 2 बच्चा पैदा हुआ। अरे टकला नेताजी, हमको तो जहाँ तक पता है आपकी मम्मी को सिर्फ एक ही बेटा पैदा हुआ था जो आप है। अरे नहीं जज साहब, हमारी माई को 2 बेटा पैदा हुआ था, एक हम एक हमारा बाल। इसीलिए हमारा नाम टकला, उसका नाम बाल पड़ा, और वो बाल आज तक मेरे पास तिजोरी में रखा हुआ है। और आपको पता है मेरा आधा संपत्ति उसके नाम पर है, और हम इसीलिए उसको आज तक फेंके नहीं है कहीं बाहर। अरे वाह वाह, क्या कोर्ट है! इस कोर्ट में तो जज भी पागल है, गवाह भी पागल है और वकील भी पागल है, और लगता है हम भी पागल हो जाएंगे आप लोग के बीच में रह के। अरे डायरेक्टर बंद करो ये फिल्म, हमको नहीं करना है, ये साला पागल जज है, हटाओ। इसकी जगह अगर हमको जज बनाओगे तो हम रोल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बंद करो। अरे बंद करो, हमको भी गुस्सा आ रहा है। पूरा रोल हम किए मूवी में, हमारा नाम लिखा ही नहीं, काला कद्दू का नाम लिख दिया। ये साला तो चुपचाप खड़ा है तब से। काला कद्दू LLB का लिखना चाहिए था गोरा कद्दू जज। हम ऐसा अभी नहीं किए, इस वीडियो में किसी को पता भी नहीं चला होगा पिक्चर का शूटिंग चल रहा है, लोग को लग रहा होगा असली में कोई केस चल रहा है। हाँ बताइए दोस्तों, आप लोग को पता चला? हाँ, हम ये सब